सिर्फ जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर ये बॉटलिंग प्लांट्स जो हैं ये शुरू कराकर 4 अजला के अंदर जो है वो लोगों की तहलीस के ऊपर जो है वो हज़ारों लीटर जो है वो बोतलें लोगों के घरों पर पहुंचाई जा रही हैं। जब विल हो ना तो हो सकता है। जो अपनी सड़कें गलियां नहीं बना सकते, सीवरेज का सिस्टम नहीं ठीक कर सकते, वो हमें भाषण देने के आ जाते हैं। अल्लाह की शान है जिनके अपने जो है वो सूबे से वडेरा शाही ख़त्म नहीं हुई, जिनके आज भी जागीरदार और वडेरे जो है वो हुकूमत करते हैं, जिनकी आज भी पुलिस जो है वो घर की बांधी है, वो हमें भाषण देंगे, वो हमें बताएंगे। तो बराए मेहरबानी ये जो आज भी जराइम पेशा के लोगों के रहमो करम पे आपने नौजवानों को छोड़ा हुआ है ना, उनको भाषण दें, हमें आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं। एक आखिरी बात जो मैंने आपको इस हवाले से करनी है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत फिर से एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही, और वो चल रही है कि जो है वो फितना खान जो है उसकी जान को बड़ा ख़तरा है। आपको याद है पहले भी जान को ख़तरा है, जान को ख़तरा है, पता किया, पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा सुइयाँ नहीं नज़र आ रही, घड़ी की सुइयाँ नहीं उनको नज़र आ रही, इससे जान का ख़तरा है। एक तो पहला देखा है पेशेंट जिसको सुइयाँ नज़र ना आए तो उसकी जान को ख़तरा हो जाता है। और बाय द वे जब उनकी रिपोर्टें सामने आई तो उनकी नज़र माशाल्लाह 75 साल की उम्र में भी 35 साल के नौजवानों से बेहतर उनकी जो है वो नज़र है। लेकिन ये मक्का एग्रीमेंट आने के जो है वो फ़ौरन बाद ये एक नई कैंपेन शुरू की ताकि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया के अंदर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है इस मक्का एग्रीमेंट को, उसके अंदर किसी ना किसी तरह ये खाक डाली जा सके। और उस खाक का जो है वो एक कैंपेन शुरू होती है। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, तकलीफ हुई, सलमान अकरम राजा साहब का मैंने अभी क्लिप देखा, वो रो रहे थे, बड़ा पीट रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने रात को सारे MPs MNAs को बुलाया था, ये जो है आज इतनी इंपॉर्टेंट पिटीशन करनी थी, ये कोर्ट में नहीं आए, हम इनसे कहते हैं अपनी तनख्वाहों में से पैसे दो ताकि हम जो है वो खाना पीना चला सके। पता नहीं किसका खाना पीना चलाना है उन्हें। अब बानी जो है वो इनका, वो भी इनके पैसों से इनका खाना पीना चलेगा या किसी और का खाना पीना चलाना है, मुझे नहीं पता। और उसके ऊपर जो है वो जुनेद साहब जो इनके KPK के सदर हैं वो आगे, उन्होंने कहा ये सियासतदान ही नहीं बन सके आज तक, इनको पता ही नहीं है सियासत क्या होती है। आधी रात को मैं कह रहे हैं सुबह आ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई इनके जो अपने जूतों में दाल बट रही है ना ये। और आज सलमान अकरम राजा ने बाकायदा इस बात का एतराफ़ किया, जो सोशल मीडिया पे क्लिप मौजूद है, कि जो लोग हमें इकट्ठे करने चाहिए थे हम आज तक मतलूबा तादाद में कभी लोग इकट्ठे नहीं कर सके। यही मैं आपसे कहती थी, और आज उसको इनके पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है कि हम लोग इकट्ठे नहीं कर सके, लोग इनकी कॉल पर बाहर नहीं निकलते, ना इनके MPs MNAs निकलते हैं, ना इनके अपने लोग निकलते हैं, इसलिए बिकॉज आपने रोज़ एक फसाद का बहाना बनाया हुआ है, आप झूठ बोलते हैं, लोग आपके झूठों से तंग आ गए। बाय द वे जो फितना खान की सेहत को लेकर जो एक नैरेटिव बनाया गया, उस पर मरियम बट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने जो है वो ट्वीट किया, और उनके मुताबिक जो भी इत्ला उनको बुशरा बीबी के थ्रू सेहत के हवाले से या बाकी मामलात में मिलती है वो अलीमा बाजी को बता दी जाती है। और अलीमा बाजी जो है वो उस के ऊपर बात क्यों नहीं करती, इसका आप जवाब उनसे लें। अब अलीमा बाजी कई दफ़ा जो है इनके नैरेटिव को गलत कह चुकी हैं, वो कह चुके हैं कि इमरान खान की सेहत के बारे में ऐसी कोई इत्तला उनके पास मौजूद नहीं, और ये बात गलत है, शक को शुबहात क्रिएट ना किए जाए। लेकिन नहीं, एक झूठ बेचने का, प्रोपेगेंडा करने का जो एक उनका पुराना वतीरा है वो उसको नहीं छोड़ सकते, आदत से मजबूर है, फितरतन झूठे हैं, फितरतन बददियानत हैं, और वही वो करने की कोशिश करते हैं। अभी ये CNN के ऊपर जो है वो ज़रा दिखाएं, CNN के ऊपर जो है वो एक इंटरव्यू दिया मौसूफ के जो है वो होनहार बेटे ने, जो पाकिस्तान तो नहीं आ सकते, और बाकी जो है वो 27 सितंबर को गालिबन उन्होंने लोग को कौम के बच्चे बाहर निकालने हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अलीमा बाजी के बच्चों समेत, आपको याद है ना कि बाइकआउट था बसंत का, और अलीमा बाजी के बच्चे जो है वो हलाल बसंत मना रहे थे। सो अपने बच्चे उन्होंने घर पे महफूज रखने हैं, लोगों के बच्चों को जो है वो उन्होंने मरने मारने के लिए लेके आना है, ये सुहेला अफरीदी साहब ने भी खुद बताया। सो ये जो एक पूरा प्लान्ड किस्म का इंटरव्यू जो प्लान हुआ CNN के ऊपर, उस इंटरव्यू के अंदर भी जो झूठी स्टोरी इसके अंदर डेवलप की गई, उसकी कुछ हकीकत जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। और ये बाकायदा ये फैक्ट्स जो हैं ये कोर्ट के अंदर भी जमा कराए गए हैं।
और कई दफ़ा बताया गया है कि मौसूफ अच्छे खासे माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। अब ये हाउसिंग और अकोमोडेशन के अंदर 7 सेल हैं जी उनके पास, पूरे के पूरे एडजेसेंट लॉन है उनके पास, और जो है वो 30 से 35 जो लोगों की जगह है वो सिर्फ एक मौसूफ इमरान खान साहब के लिए जो है वो रखी गई है। बाकायदा उनको जो है साइकिलिंग मशीन है उनके पास, स्ट्रेचिंग बैंड्स हैं, आयरन रॉड है, और ये तमाम एक्सेसरीज जो हैं वो उनको मुहैया की गई हैं। वो अपनी जो है वो इसके साथ जिम करते हैं। उसके बाद जेल में जो है 3 दफ़ा मौसूफ का जो है वो तिब्बी मुआयना होता है, और इनके लिए जो है बाकायदा खाना इनकी मर्ज़ी के बंदे से जो है वो कुक कराया जाता है। मर्ज़ी का इनका कुक है जो इनको खाना जो है वो बना के देता है, और उसके साथ साथ इनके वाइटल्स को और इनके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन को सबको चेक करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो वक्तन फ़वक्तन, जैसे मैंने कहा, 3 दफ़ा इनको चेक करते हैं। उसके बाद प्रॉपरली इनका मेडिकल रिकॉर्ड डेवलप होता है, और वो पूरा जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ इनकी फ़ूड इनकी चॉइस की होती है, लिबरल कुक इनको मिला हुआ है, और इनका एडजेसेंट किचन है, जो जहां आम कैदियों का खाना पकता है वहां बादशाह सलामत का खाना नहीं पकता। बादशाह सलामत का खाना जो है वो उनके सेल के साथ एडजेसेंट जगह के ऊपर जो है उनके लिए खाना पकता है, और जो है वो नेचुरल लाइट भी उनको मिलती है, फ्रेश एयर भी उनको मिलती है, और सुबह से शाम तक वो जब उनका दिल चाहता है वो जिम भी फरमाते हैं। तो वो जो ये कहना कि जी वो कैदे तन्हाई में हैं, उनको रोशनी की एक पता नहीं किरण भी नहीं मिल रही, ऐसे खुदा की कसम मेलो ड्रामे शुरू होते हैं कि लगता है इस पर एक फ़िल्म बन सकती है। और इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई ये एक तसव्वुराती ख्यालाती वो यूट्यूबर शुरू होते हैं, और अब तो यूट्यूबर भी लड़ पड़े हैं। वो कह रहे हैं, वो यूट्यूबर भी आपस में लड़े, वो कह रहे हैं तुम नहीं ठीक बात कर रहे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो। यही हाल होता है जब आप झूठ, कितना झूठ बोल लेंगे, आखिर झूठ की एक शेल्फ लाइफ होती है, उसने ख़त्म होना होता है। उसके बाद जो है वो उनको उनकी सीजनल क्लॉथिंग भी है, बेडिंग भी है, हाइजीन किट भी है जी उनके पास, और शूज़ और अदर आर्टिकल्स डे टू डे जो है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उनको मुहैया किए जाते हैं। उसके बाद उनकी स्पाउस के साथ जो है वो उनकी मीटिंग वीकली होती है। उसके बाद सलमान सफदर साहब जो है वो भी, उनके वकील जो हैं वो उनको मिलते रहते हैं, और ये तमाम डिटेल्स जो हैं ये मेरे पास, इनकी जितना भी मेडिकल रिकॉर्ड है, इनको इस वक्त तक जो ये डेट्स के साथ मेरे पास इनके तमाम मेडिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इनकी अभी तक 6/1/2026 मतलब जो इमरान खान साहब और उनकी बेगम साहिबा की जनवरी जो है 6 जनवरी से लेकर अभी जो है वो 4 जो है वो 8/4/2026 तक सिर्फ 35 मुलाकातें जो हैं वो हो चुकी थी। इनके बेटों के साथ भी मार्च में इनकी गुफ्तगू जो है वो इनके बेटों के साथ हो चुकी है, और ये जो इनकी अभी तक 1/8/2026 को 1 अगस्त तक भी इनका जो पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है वो मौजूद है, और मौसूफ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दूसरा ये है तो ज़्यादती, लेकिन अब ये बताना पड़ेगा, जब फॉल्स प्रोपेगेंडा हो तो फिर सच बताने की ज़रूरत पड़ जाती है कि हफ्तावार खाने का शेड्यूल जो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की जेल में नहीं, शायद दुनिया की जेल में इतना लग्जूरियस और इतना शाहाना किस्म का मेन्यू शायद ही किसी का होगा जो मौसूफ को मिलता है। सोमवार को उनको मिलती है जी कॉफ़ी, शहद, दलिया, खजूर, दही, मैंगो शेक, गरम दूध, तुख्मलंगा, सेब, केला, आम। आई डोंट नो ये सारे ही खा लेते हैं या इसमें कुछ रख भी लेते हैं, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल सुबह उनको ये दिया जाता है जी। दोपहर को मंडे को उनको मिक्स मूंग की और मसूर की दाल मिलती है, रोटी मिलती है, सलाद, दही, 2 अंडे फ्राई। दोपहर को 2 अंडे फ्राई, अच्छा जी। और कोक का टिन भी मिलता है, ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए। शाम को उनको ड्राई फ्रूट शेक मिलता है जी, बादाम, किशमिश, नारियल का पाउडर और अनहार का दूध, इसके साथ शेक बनता है माशाल्लाह मंडे को। और फिर उनको सेब, केला, और फिर उसके बाद जो है वो एंड पे लेमन ग्रास कहवा जो है उसके साथ उनका इख्तिताम होता है दिन के खाने का। मंगल को उनको काफ़ी शहद, दलिया, खजूर, दही, मैंगो शेक और वो चिया सीड्स इस दफ़ा जो है